क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण किसको बोलते हैं? यदि अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण। मान लो ये हमारा एक अधिशोषक है और यहाँ पर अधिशोष्य के अणु आकर अधिशोषित हो रहे हैं। तो अधिशोष्य के अणु यहाँ पर आकर अधिशोषित हो रहे हैं तो इन अणुओं के बीच में बहुत ही वीक बन पाया जाता है, बहुत ही कमज़ोर बन पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? दुर्बल वान डेर वाल्स बल। एग्जाम्पल के लिए मिट्टी का बाइक पर चिपकना, किसके लिए हो जाएगा? ये भौतिक अधिशोषण में। और रासायनिक अधिशोषण में देखते हैं कि अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य प्रबल रासायनिक बंध का बनना। अगर इस अधिशोषक के सतह पर अगर अधिशोष्य के अणु आकर अधिशोषित होते हैं तो इसके बीच और इस अधिशोषक की सतह और ये अधिशोष्य के अणु, इन दोनों के बीच में प्रबल रासायनिक बंध का फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण। अब ये एक अधिशोषक है यहाँ पर एल्युमिनियम और ये अधिशोष्य के अणु ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच में एक रासायनिक बंध का निर्माण होता है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? Al2O3। धातु की सतह पर ऑक्सीजन के आने पर ऑक्साइड का निर्माण। यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किसका एग्जाम्पल है ये? रासायनिक अधिशोषण। अब दूसरा है भौतिक अधिशोषण। प्रकृति में क्या होते हैं? विशिष्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अधिशोष्य के अणु हैं वो कहीं भी जाकर अधिशोषित हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिट्टी का बाइक में चिपकना, ये मिट्टी कहीं पर भी जाकर चिपक सकता है, इसलिए ये विशिष्ट नहीं होते हैं। कौन? हमारा जो भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य के अणु हैं वो। लेकिन अगर रासायनिक अधिशोषण को देखें तो यह प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित कंडीशन पर अपना रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं, इसलिए जो हमारा भौतिक अधिशोषण है वो विशिष्ट नहीं होते, लेकिन रासायनिक अधिशोषण है वो विशिष्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बंध का एक फिक्स अनुपात में ही होते हैं। किसके लिए? रासायनिक अधिशोषण के लिए बंध एक फिक्स अनुपात में ही होते हैं। यह धातु, जैसे यहाँ पर धातु ऑक्सीजन को क्रिया करने के लिए एक निश्चित अनुपात चाहिए। कहाँ पर? इस अधिशोषक की सतह पर। अब तीसरा है हमारा भौतिक अधिशोषण क्या होता है? ये प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल वान डेर वाल्स से अणु अधिशोषित होते हैं। ये प्रकृति में क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। कौन? हमारा भौतिक अधिशोषण। क्योंकि ये दुर्बल वान डेर वाल्स बल से अणु अधिशोषित हुए रहते हैं, जिससे कि अगर अधिशोषक की सतह पर जो अणु हैं वो दुर्बल बंध से बने रहते हैं तो इनके बीच में बंध टूट भी सकते हैं और ये यहाँ से उड़ भी सकते हैं अधिशोषक की सतह से। तो ये क्या हो जाएंगे? उत्क्रमणीय होते हैं। और हमारा रासायनिक अधिशोषण है वो क्या होता है? अनुत्क्रमणीय। ये क्या होता है? रासायनिक बंध का निर्माण होता है। तो रासायनिक बंध का फॉर्मेशन इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है, मतलब किसकी अपेक्षा में? इस भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा में ये क्या होता है? बहुत ही मजबूत बंध बनता है, जिससे ये क्या होते हैं? जो अधिशोष्य के अणु आकर अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो रहे हैं तो इनके बीच में जो रासायनिक बंध बन रहा है ये बहुत ही मजबूत होता है, जिससे कि क्या होते हैं? अणु नहीं टूटते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें बंध वीक होता है, जिससे अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोष्य के अणु हैं वो टूट भी सकते हैं। रीज़न क्या है इसका? कमजोर बंध का बनना और यहाँ मजबूत बंध का बनना। चौथा है हमारा भौतिक अधिशोषण किस पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि कोई गैस आसानी से द्रवित हो सकती है तो ये अधिशोषक की सतह पर आसानी से चिपकेगी, और
रासायनिक अधिशोषण में वे गैसें जो अधिशोषक के से क्रिया कर सके वह रासायनिक अधिशोषण को प्रदर्शित करते हैं। कौन? इसमें वही गैसें ही अधिशोषक की सतह पर आकर अधिशोषित होंगे जो अधिशोषक की सतह पर क्या होंगे, उसमें क्रिया करने के लायक होंगे। ठीक, अर्थात यहाँ भौतिक अधिशोषण में जो गैसें द्रव में बदल सकती हों और यहाँ पर जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक के अणु आकर रासायनिक बंध का फॉर्मेशन कर सके, उसमें क्रिया कर सके। अब पांचवा है, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी मतलब ऊर्जा कम होती है। किसमें? भौतिक अधिशोषण में। तो इसके लिए कितना माना जाता है? 20 से 40 किलो जूल मोल, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल किसमें होता है? भौतिक अधिशोषण में। क्यों? देखो, सबका ही मैं रीजन यहाँ पर बता दी हूँ। जो रेड रेड में लिखा है वो सबका रीजन है, जो इसका एग्जाम्पल है, और जो ब्लू लाइन में लिखा है वो सबका एक दूसरे का अंतर है, और ये सभी अंतर का रीजन इसका एग्जाम्पल है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। कारण क्या है इसका? कमज़ोर बल के कारण आकर्षण भी यहाँ कम होगा। अगर वेग बंध होगा तो इसमें जो उनकी आकर्षण शक्ति होगी, उन अणुओं की आकर्षण शक्ति होगी, वो क्या होगी? कम होगी। किसकी अपेक्षा? इस रासायनिक अभिशोषण की अपेक्षा। और इसमें मजबूत बंध बनने के कारण आकर्षण भी ज़्यादा होगा। अगर बंध का निर्माण ही मजबूत है तो उसमें आकर्षण शक्ति भी ज़्यादा होगी। किसके कंपेयर में? भौतिक अधिशोषण के कंपेयर में। इसलिए यहाँ ऊर्जा भी अधिक मात्रा में निकलेगी। अब यहाँ पर बंध का फॉर्मेशन ही कम हो रहा है तो ऊर्जा की निकलने की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, और यहाँ पर बहुत ही मजबूत बंध बन रहा है तो ऊर्जा भी अधिक निकलेगी। किसके कंपेयर में? भौतिक अधिशोषण के कंपेयर में। अब पांचवा है तापमान। अब टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखेंगे। भौतिक अधिशोषण में जो टेम्परेचर है वो तापमान के बढ़ने से भौतिक अधिशोषण क्या होता है? कम होता है। और रासायनिक अधिशोषण में जो होता है वो रासायनिक बंध बनने के कारण उच्च तापमान चाहिए। अब रासायनिक अधिशोषण में कुछ ना कुछ क्रिया होगी यहाँ पर, क्योंकि रासायनिक बंध बनेंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर तापमान ही, अब टेम्परेचर ही देंगे तभी ना यहाँ पर रासायनिक बंध का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसलिए तापमान के बढ़ने से यहाँ भौतिक अधिशोषण क्या होते हैं? कम होते हैं। और यहाँ पर तापमान अधिक होना चाहिए, अधिक लगेगा। जैसे रीजन कारण देखिए, यदि कोई गैस द्रवित होकर चिपकी है, अगर जैसे कोई गैस है वो द्रव में बदलकर अधिशोषक की सतह पर चिपक गई है, अगर उसको ताप देते हैं तो पिघल सकती है, वो वहाँ से उड़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कम तापमान सहायक होती है, और यहाँ पर तापमान जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही रासायनिक क्रिया होती रहेगी। तापमान इंक्रीजिंग, क्रिया भी इंक्रीजिंग, और यहाँ तापमान में डिक्रीजिंग, तो किसके लिए सहायक? भौतिक अधिशोषण के लिए सहायक। अब सातवां, ये एक तो दोनों के लिए कॉमन अपवाद है। इसमें भौतिक अधिशोषण में पृष्ठशल जितना बढ़ेगा उतना ही भौतिक अधिशोषण का मान ज़्यादा होगा, अर्थात जितनी एरिया बढ़ेगी उतनी ही अधिशोषक के अणु अधिशोषक की सतह पर आकर चिपकेंगे। और इसमें रासायनिक अधिशोषण में यहाँ जितनी भी एरिया बढ़ती जाएगी उतना ही रासायनिक क्रिया बढ़ती जाएगी। अगर हमारा एरिया ही बहुत है तो रासायनिक अभिक्रिया भी होती रहेंगी आगे। आठवां, सक्रिय ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। किसके लिए? हमारा भौतिक अधिशोषण के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होता। अब रासायनिक बंध का निर्माण हो रहा है तो अधिक से अधिक संख्या में आकर अणु अधिशोषक की सतह पर चिपकेंगे, जिससे यहाँ सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक होगा, और यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रासायनिक बंध का निर्माण ही नहीं हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? रासायनिक बंध बनने से सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक हो जाएगा। किसके लिए? रासायनिक अधिशोषण के लिए। ठीक,
तो आज हम लोग क्या पढ़े, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, दोनों में अंतर देखने को मिल गया। ठीक, पहला है भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वनरस वाल बल कब बनते हैं, इसमें रासायनिक बंध बनते हैं। ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। तीसरा, ये प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होते हैं। चौथा क्या पढ़े, ये गैस की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं और ये द्रवित होने वाली गैस आकर अधिशोषक की सतह पर चिपकेंगी और ये उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं जो आकर अधिशोषक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया कर सके। पाँचवा क्या देखे, एंथैल्पी ऊर्जा का मान भौतिक अधिशोषण में कम, रासायनिक अधिशोषण में अधिक। तापमान भौतिक अधिशोषण के लिए कम सहायक, इसके लिए ज़्यादा सहायक। सातवां क्या पढ़े, एरिया, जो कि दोनों के लिए सेम है, यही एक अपवाद है। आठवां क्या पढ़े, सक्रियण ऊर्जा का मान किसके लिए कम होना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टक्करों की संख्या ही कम होगी और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो टक्करों की संख्या भी अधिक से अधिक बढ़ेगी। ठीक, धन्यवाद।